अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में जो फ़ीमेल्स में एक बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती है लिकोरिया की, थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा, तो वैसे वैसे लड़कियों की खूबसूरती में भी कमी आना शुरू हो जाती है। इनमें और भी काफ़ी सारे मसाइल आते हैं, तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी अलामतें हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि लिकोरिया है या नहीं है। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि ये होता क्यों है। जब तक आपको किसी भी मसले का अच्छे तरीके से आइडिया नहीं होता कि वो क्यों शुरू हुआ था, तब तक आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसकी वजह बनाते रहेंगे और वो मसला बनता रहेगा। हम पहले उसकी वजह ख़त्म करेंगे जिस वजह से वो बना था, तो मसला खुद ब खुद काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है और बाकी उसका इलाज करके हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी एहतियातें आपने करनी है इलाज के अंदर। लिकोरिया फीमेल्स के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको खूबसूरती का दुश्मन कहा जाता है। जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ती है, लड़की की जवानी की एज स्टार्ट होती है, वैसे वैसे लड़की के ऊपर खूबसूरती आना शुरू होती है। लेकिन अगर लिकोरिया भी साथ में आ जाता है तो खूबसूरती आने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। कलर के अंदर आपको डलनेस देखने को मिलेगी, चेहरे के ऊपर बहुत सारी एक्नी आ सकती है, छाइयाँ आ सकती हैं, उसके अलावा फ्रैकल्स आ सकते हैं, आँखों के नीचे बहुत सारे स्याह हल्के बन सकते हैं। तो हम जब भी बात करते हैं खूबसूरती को बढ़ाने की, हम क्रीम्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कुछ ड्रिंक्स वगैरह पीने की या उसके साथ वाइटनिंग टैबलेट इस्तेमाल करने की, सीरम इस्तेमाल करने की, वो सारी चीज़ें बेवजह हो जाती हैं जब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती। या लड़कियों के कुछ और भी मसाइल होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करते रहते हैं। तो खैर, ये प्रॉब्लम सबसे पहले ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम क्रीम लगाएंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा, हम सीरम लगाएंगे रिज़ल्ट मिलेगा, हम कोई चीज़ खाएंगे, उसके चीज़ खाने से जो बेनिफिट हैं वो हमें तब महसूस होंगे जब ये लिकोरिया जैसी गंदी प्रॉब्लम, हम इसको कह सकते हैं, जब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगी तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। इसका सबसे पहला सिम्टम है आपकी कमर में दर्द होना। दूसरे नंबर पे चेहरे के ऊपर खारिश होना, स्किन सेंसिटिव हो जाना। एक तो है ना, स्किन बचपन से ही सेंसिटिव है, पैदाइशी, तो वो तो होती है। लेकिन अगर आपकी स्किन पहले नॉर्मल थी, लेकिन ये प्रॉब्लम आने के बाद आपको महसूस हो रहा है कि आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता से सेंसिटिव हो रही है, आप धूप में जाते हैं, स्किन जो है वो जलना शुरू हो जाती है, स्किन रेडनेस आना शुरू हो जाती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है जिसकी वजह से स्किन के अंदर सेंसिटिविटी आ रही है। और कमर दर्द तो मैंने आपको बता दिया, कमर की दर्द बहुत ज़्यादा होती है और उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, सोना मुश्किल हो जाता है, तो दर्द आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ती जाती है। उसके बाद एक सिम्टम इसका ये भी है कि ये जो हिस्से हैं गर्दन के नीचे वाले हिस्से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाती है। आप जैसे 5-10 मिनट के बाद बैठने के बाद आपको बैठना ही मुश्किल लगेगा। अगर आप किसी एक पोज़ के अंदर सो रहे हैं तो आपको सोना मुश्किल हो जाएगा। तो ये 3-4 बहुत बड़े सिम्टम्स हैं। इसके बाद छोटे छोटे सिम्टम्स भी हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। छोटे सिम्टम्स के अंदर हर वक्त थकावट रहना, ब्लड प्रेशर लो रहना, किसी काम में दिल नहीं लगना, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, उसके अलावा चिड़चिड़ापन, तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स भी साथ में आना शुरू हो जाते हैं अगर ये प्रॉब्लम बहुत लंबे अरसे तक चलती है तो। और जब इसका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं किया जाता, इसकी परहेज़ नहीं की जाती, तो पेट के निचले हिस्से में जहाँ पे यूट्रस होती है, बच्चेदानी होती है, वहाँ पे पेन शुरू हो जाती है स्वेलिंग की वजह से। तो अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे होते हैं, हमें ऊपर से तो नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन उन मसाइल की वजह से अंदर जो है वो स्वेलिंग होती है और उस स्वेलिंग की वजह से पेट के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाती है। अब इसको चेक करने का जो इससे भी सिंपल तरीका है वो ये है कि वजाइनल डिस्चार्ज कहा जाता है इसको, कि हर वक्त वजाइना से रतूबत निकलती रहती है, पानी सा, हम इसको लिक्विड कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। तो ये जो पानी है अगर ये ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल और इसमें से स्मेल नहीं आती, तो ये एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि सेक्सुअल एक्टिव होने की वजह से हो सकता है, या फिर सेक्स टॉक की वजह से हो सकता है, सेक्स चैट की वजह से हो सकता है। ये सारी बातें करना ज़रूरी है क्योंकि ये आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बहुत अच्छा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है कि इसमें ये बातें करना ज़रूरी हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्स टॉक करते हैं, सेक्स चैट में वक्त गुजारते हैं, या पोर्न एडिक्शन आपको हो गई है, तो उसकी वजह से वजाइनल डिस्चार्ज होना तो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर वो वजाइनल डिस्चार्ज एक तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेवक्त हो रहा है, बेवजह हो रहा है, और उस पानी का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा वाइट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, या येलोइश कलर है उसका, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये लिकोरिया की अलामत है और इसको इलाज से आप ठीक कर सकते हैं, ये खुद ठीक नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसकी वजह क्या है। ये अभी तक तो मैंने आपको बताया सिम्टम्स, कि जब ये हो जाता है तो उसके बाद अलामतें क्या आती हैं।
लेकिन ये होता क्यों है, इसके बारे में भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। होता इसलिए है कि अक्सर फ़ीमेल जो हैं वो सफाई सुथराई का उतना अच्छे से ख्याल नहीं रखती। एक तो जब अंडर शेव करने का टाइम आता है तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बहुत घटिया किस्म की इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अलावा पीरियड्स के अंदर पैड का जो मटेरियल है वो अच्छा इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके अलावा अगर कॉटन इस्तेमाल की जाती है तो वो कॉटन जो है वो सैनिटाइज़ नहीं होती। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक दिन के अंदर कम से कम जो हमारा इस्लामिक तरीका है वो है 5 से 6 दफ़ा, कम से कम 5 से 6 दफ़ा पानी से अच्छे तरीके से प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना, और वो नहीं किया जाता क्योंकि हमारे अंदर नमाज की वो आदत नहीं है। नमाज की आदत की वजह से वज़ू करना होता है, तो वज़ू के अंदर ये खुद ब खुद ही हो जाता है काम। लेकिन क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ते, वज़ू नहीं करते, तो 5-6 दफ़ा नॉर्मल रूटीन के अंदर खुद ब खुद अपनी एक रूटीन बनाना वो मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश किया करें कि वज़ू किया करें, उसके बाद नमाज भी अदा करें, तो साथ में ये जो आपकी रूटीन है ये खुद ब खुद सेट हो जाएगी। और 5 से 6 दफ़ा कम से कम पानी की मदद से प्राइवेट पार्ट को अच्छे तरीके से क्लीन करें। उसके बाद हो सके तो कपड़े की मदद से खुश्क करने के बाद ही आप जो है वो नॉर्मल अपना काम करें। और बहुत ज़्यादा पसीना आना, और पसीना आने के बाद आप अगर उसको अच्छे तरीके से जल्दी क्लीन नहीं करेंगे तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हैं, फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हैं। और साथ में इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि पोर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाना। पोर्न एडिक्शन का मतलब है कि जो मूवीज़ हैं वो मूवीज़ जो हमें नहीं देखनी चाहिए, वो मूवीज़ आप समझ गए होंगे। तो मैं मतलब ढके छुपे लफ्ज़ों में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में पहले बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलती हैं। अगर पोर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है, तो पोर्न एडिक्शन होते हुए ये मसला ठीक नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले पोर्न एडिक्शन अपनी ख़त्म करनी होगी। सेक्स टॉक या सेक्स चैट आपको ख़त्म करनी होगी या बहुत ज़्यादा कम करनी होगी। अगर आप शादीशुदा भी हैं तो सेक्सुअल जो आप एक्टिव रहते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको पीरियड कम करना होगा। अगर आप 24 घंटे के अंदर 2 से 3 घंटे एक्टिव रहते हैं तो आपको वो अपना जो टाइम पीरियड है वो उसको कम करके आधा घंटे तक लाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अगर सेक्स में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, सेक्सुअल टॉक में या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, तो लिकोरिया को ख़त्म करना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा, इसकी एक और भी बड़ी वजह है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना। एंटीबायोटिक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके अंदर से हर किस्म का जो बैक्टीरिया है उसको एंटीबायोटिक जो है वो ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और कुछ बैक्टीरिया हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर भी, बॉडी के अंदर भी। और जब वो बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं तो फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एंटीबायोटिक भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक तो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया करें, खुद ना किया करें, और कोशिश किया करें कि उसकी एक लिमिट रखा करें। ये नहीं है कि आप इस्तेमाल करें एंटीबायोटिक किसी भी वजह से, ज़ख्म की वजह से, या कभी भी आपको डॉक्टर ने किसी वजह से एंटीबायोटिक सजेस्ट कर दिए हैं तो आप उसको 1-2-3 माह इस्तेमाल करते जा रहे हैं और आप उसको छोड़ ही नहीं रहे। ऐसा ना किया करें, डॉक्टर से मशवरा किया करें। और अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटीबायोटिक है, स्टीरॉयड है, मल्टीविटामिन्स भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डॉक्टर से जाके मशवरा किया करें कि हमें ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हुए इतने दिन हो गए हैं, क्या हम इसके अंदर वक्फ़ा करें। तो मेडिसिन के इस्तेमाल करने में वक्फ़ा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वक्फ़ा नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को लाजमी मिलेंगी। अब आ जाते हैं इसके इलाज की तरफ। देखें, इसमें यूनानी मेडिसिन के अंदर 2 किस्म के इलाज पाए जाते हैं अमूमन। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मशहूर तरीन इलाज है ना, जो हम खुद अपनी मदद आप कर सकते हैं डॉक्टर या हकीम के पास गए बिना, वो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि सबसे पहले इलाज है खमीरा गाउज़बान, अंबरी जवाहरदार। मैं इसका नाम यहाँ पे लिख के लगा दूँगा, आपके लिए आसानी रह जाएगी। खमीरा गाउज़बान और उसके साथ कुश्ता मरवारीद, ये सिलाने रहम इसको बोलते हैं, लिकोरिया को वेजाइनल डिस्चार्ज भी बोलते हैं। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपने सुबह निहार मुँह खमीरा गाउज़बान आधा चम्मच, छोटा जो चम्मच होता है ना चाय वाला चम्मच, वो आधा चम्मच आपने खमीरा गाउज़बान लेना है। उसके ऊपर 1 चावल की मिकदार की जितना आपने कुश्ता मरवारीद रखना है और उसको अच्छे तरीके से किसी मतलब छोटी सी जो जैसे टूथपिक होती है उसकी मदद से आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसको निहार मुँह आप पानी की मदद से खा लेंगे। और ये तकरीबन आपने अमल 15 से 20 दिन करना है, खमीरा गाउज़बान और कुश्ता मरवारीद, ठीक है। और इसकी मदद से आप लिकोरिया से काफ़ी हद तक जान छुड़वा सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया, इसकी वजह बताई, वो वजह आपको छोड़नी पड़ेगी, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। दूसरा जो यूनानी इलाज है वो है सुपारी पाक। सुपारी पाक के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सस्ती प्रोडक्ट है, 200-300 के अंदर आपको मिल जाएगी, हमदर्द कंपनी की तरफ से आती है। और ये कोई पेड रिव्यू नहीं है बिल्कुल, अगर होता तो मेरे पास वो प्रोडक्ट भी होती। अच्छा, तो
सुपारी पाक को इस्तेमाल करने का तरीका सिंपल है। इसके ऊपर भी लिखा होता है कि आप चाय के चम्मच जो हैं वो 2 चम्मच आप पानी या दूध की मदद से रात को सोने से पहले आप लेके सो सकते हैं। और 15-20 दिन या 1 महीने के इस्तेमाल के साथ आप अपने लिकोरिया से भी पीछा छुड़ा सकते हैं और यूट्रस की जो वीकनेस है उससे भी पीछा छुड़ा सकते हैं। यूट्रस की वीकनेस का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है और लिकोरिया में अक्सर ये वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही होती। आपने सुपारी पाक का इस्तेमाल करना है और साथ में खमीरा गाउसबान भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये दोनों एक साथ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, अलग अलग भी की जा सकती हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर या हकीम के पास जाना बहुत ज़रूरी है। और अपनी प्रॉब्लम बताने में कभी भी शर्म महसूस ना करें। कोशिश करें किसी लेडी डॉक्टर के पास चले जाएं ताकि आप अपनी प्रॉब्लम बताने में शर्म महसूस ना करें और इजीली आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करके मेडिसिन ले सकें। इसके कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं, वो आपको जो गायनी है वो ही बेहतर बता सकती है, मेरी वो फील्ड नहीं है। मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता था वो मैंने आपको दे दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें किसी न किसी के साथ ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।